नमस्कार, इंडियन साइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि यहां लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। शहर के कई इलाकों में जलभराव के हालात बनने लगे हैं। लोग बारिश के मौसम में बेघर होने की आशंका से डरे हैं, तो जनप्रतिनिधियों के पास निराकरण के नाम पर सिर्फ आश्वासन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बारिश से हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन जल निकासी के इंतजाम नाकाफी हैं। जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम और स्मार्ट सिटी काम तो कर रहा है, लेकिन ये काम समय पर पूरा हो पाएगा, इस पर संदेह है। क्योंकि आपको बता दें कि जल निकासी के लिए एक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है स्मार्ट सिटी की ओर से और नगर निगम की ओर से, लेकिन अभी तक जो नाले का निर्माण होना था वो पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो काम है वो कितने धीमी गति से चल रहा है। नगर निगम संयुक्त रूप से और स्मार्ट सिटी ये प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसमें तेलीबांधा तालाब के आसपास जल भराव से निपटने के लिए 4 करोड़ की लागत से नाले का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि बरसात के पहले ये काम पूरा हो पाएगा। हालांकि 15 दिन के अंदर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए थे अधिकारियों को, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश भी हो रही है, मानसून ने भी दस्तक वहां पर दे दी है, लेकिन जल निकासी के इंतजाम वहां पर पूरे नहीं हैं। और अगर नाले का निर्माण सही समय पर नहीं होता है तो ऐसे में बारिश में जल भराव का खतरा उत्पन्न होगा, लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। और चलिए इसी समस्या को और भी ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संवाददाता राहुल अग्निहोत्री जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। राहुल, छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है और जल निकासी के तो जो इंतजाम है वो नाकाफी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए ज्यादा समय नहीं लगता नाले के निर्माण में, लेकिन इतना समय आखिरकार क्यों लग रहा है? जी प्रशंसा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायपुर वासियों के लिए जल की समस्या हमेशा से बनी रही, चाहे गर्मी का मौसम हो या बारिश का मौसम हो। लोग कभी पानी के लिए तरसते हैं तो कभी जल भराव जैसी स्थिति से परेशान होने लगते हैं। ये जो नाला का निर्माण किया जा रहा है वो रायपुर के मरीन ड्राइव के आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पे जल भराव की स्थिति हो जाती थी उसके निवारण के लिए नाले का निर्माण करवाया जा रहा था। लेकिन लगभग 4 महीने से जब ये प्रोजेक्ट चलते हुए आनंद नगर में पहुंचा तो 4 महीने से यहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है और स्मार्ट सिटी मात्र 30 मीटर के क्षेत्र का भी खुदाई 4 महीने में नहीं कर पाई है। स्थानीय लोगों से पूछने पर स्थानीय लोग बताते हैं कि काम चालू होता था लेकिन बीच बीच में काम बंद कर दिया जाता था, जिसकी वजह से विलंब हो रहा है और काफी ज्यादा वहां के रहने वाले स्थानीयों को हो रही है। जी बिल्कुल राहुल, लेकिन समझने वाली बात यह है कि कुछ ही समय में ये हो सकता है, निर्माण कार्य जो चल रहा है काम पूरा हो सकता है, लेकिन 4 महीने का समय आखिरकार क्यों? निर्माण कार्य में इतनी ढील आखिरकार क्यों दी जा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। जी सर, ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना देरी होता क्यों है। जब इसके तहत तक आप जाने का प्रयास करेंगे तो निकल के जवाब आता है कि जो रायपुर में जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट का धंधा चल रहा है, जिसके चलते कार्यों में देरी हो रही है और जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। स्थानीय लोगों ने बार बार बताया है कि काम जारी होता था लेकिन 1-2 दिन काम चलने के बाद फिर से काम बंद कर दिया जाता था, जिसकी वजह से कार्य में देरी हो रही थी। और जब अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की गई कि कार्य में इतना विलंब क्यों रहा है तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि आकृति बिल्डर्स नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर को बिल्ड का काम दिया गया था और काम चल रहा था और उन्होंने पेटी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और इस दरमियान करीब 4 महीनों की अवधि में 3 कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग आए, जिसके कारण से काम में देरी हुई। और अधिकारी बताते हैं कि स्थानीय लोगों ने भी काम का काफी विरोध किया, जिसके कारण से उन्हें विलंबता का सामना करना पड़ा। जी और लेकिन यहाँ पर दिक्कत तो स्थानीय लोगों को ही होगी। बारिश के मौसम में अगर हम देखें, जो इलाका है जहाँ पर नाले का निर्माण किया जा रहा है, आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर जल भराव की स्थिति काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बारिश के मौसम में जब ज्यादा बारिश होती है, तेज बारिश होती है, तो लोगों के घरों में तक पानी चला जाता है, घर गृहस्थी का सामान भीग जाता है और समस्या तो लोगों को ही होनी है। बात यह भी है कि अधिकारी मौन क्यों रहते हैं, आखिरकार समस्या का समाधान क्यों नहीं करते? जी, अधिकारी अपनी तरफ से पहल करने का कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का भी ढील कहा जा सकता है, क्योंकि जो आनंद नगर का जिस एरिया में खुदाई हो रही है वहां पे
हर साल जल भराव की स्थिति इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोगों के घरों के अंदर पानी आ जाता है और रास्ते में इतना ज्यादा पानी रहता है कि जो लोगों को दिनचर्या के लिए भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग ऑफिस जाएं या अस्पताल, उन्हें घुटने तक के पानी में मुश्किल से उनका आवागमन हो पाता है। जी राहुल, ये तो नाले निर्माण की बात हो गई। अगर बात करें वहां पर सड़कें भी जर्जर हो चुकी हैं, उन पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, नाली निर्माण, ये सब सुविधाएं अगर नहीं मिल पा रही है तो जनप्रतिनिधियों का आखिरकार क्या काम? जी प्रशंसा, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जब ये काम चालू हुआ उसके सिर्फ 1 महीने पहले ही वहां पे डामरीकरण का कार्य किया गया था, जिसमें लाखों रुपए की लागत से जो आनंद नगर वाला रोड है उसे जो सड़क है उसे खुद डामरीकरण किया गया था। आप वहां पे जाने पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि डामरीकरण का कार्य किया गया था और जिसे 1 महीने के बाद ही पूरी तरीके से खोद दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रायपुर नगर निगम जहां पे भी काम करवा रहा है, रायपुर नगर निगम की बात हो या बात हो स्मार्ट सिटी की, जहां पे भी डामरीकरण का काम होता है उसके जस्ट 1 महीने बाद या 15 दिन बाद ही ऐसे प्रोजेक्ट के सामने निकल के आते हैं जहां पे फिर से रोड की खुदाई करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भ्रष्टाचार के भी आशंका जताई जा सकती है कि रोड की खुदाई जैसे डामरीकरण होता है उसके जस्ट थोड़े दिन बाद ही रोड की खुदाई फिर से कर दी जाती है और फिर से उस रोड का डामरीकरण करने की आवश्यकता पड़ता है। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ राहुल। तो स्थानीय लोगों का क्या कुछ कह रहा है, उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, इस पूरे मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवा देते हैं। नगर में मेन रोड से लेके आखिरी तक पूरा डामरीकरण हुआ था, पूरा रोड नया बन चुका था। उसके 1 महीने बाद नाले की खुदाई चालू हो गई और नाला अभी तक बन रहा है। जो आनंद नगर रहवासियों को इस नाले से इतनी तकलीफ हो रही है, जनवरी से काम चालू है, आज स्कूल के बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? और कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, किसी को भी सुनवाई नहीं है। तो 6 महीने में अभी आप काम देख सकते हैं कि कितना काम हो चुका। कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। आनंद नगर में जल विहार और मरीन ड्राइव का जो तेलीबांधा तालाब का जो पानी लेवल बढ़ता है, तो पानी जो निकासी है उसके लिए नया नाले का प्रस्ताव आया है। वो जल भराव की स्थिति में पहले फ्लोर में लोग रहते ही नहीं है और जल भराव की ऐसी स्थिति आती है कि पहला फ्लोर डूब जाता है, घुटने तक, कमर तक पानी भर जाता है। तो उसको देखते हुए हमने एक प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव को पास करते हुए शासन के द्वारा नाले के एक प्रस्ताव पास हुआ है। 300 मीटर का मेरे वार्ड में नाले का निर्माण होना है। 15 दिन का अल्टीमेटम दे के आए हैं। जनता के साथ, सोसाइटी के लोगों के साथ हम लोग गए थे। नाले को 15 दिन के अंदर में आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि बारिश के समय में हम बाकी नाले को भी खुदाई नहीं करेंगे। नगर निगम के द्वारा 40 लाख रुपए का लगभग डामरीकरण 4 महीने पूर्व आनंद नगर में उसका कार्य हुआ था। उसके कुछ समय पश्चात ही वापस पाइपलाइन बिछाने के लिए, पेयजल या नाला निर्माण के लिए उसको पूरा खोद दिया गया है। इस प्रकार पैसों की बर्बादी हो रही है और आपस में कोऑर्डिनेशन, बार बार विपक्षी मांग करता है कि पहले अगर पाइपलाइन का काम करना है या नाला निर्माण का कोई काम करना है, पहले वो काम को नगर निगम सुचारू रूप से कर ले, उसके बाद डामरीकरण का कार्य को करे या रोड बनाने का काम को करे। जनता को परेशानी होती है और जनता सीधे जनप्रतिनिधि के पास आता है। जनप्रतिनिधि इसमें क्या जवाब दे वो समझ नहीं पाता। हमारा ये मांग है और ये जिम्मेदारों को इस वक्त ध्यान रखना चाहिए। माननीय महापौर हैं, नगर निगम के मुखिया होते हैं वो, माननीय आयुक्त महोदय हैं, किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं तो थोड़ी वहाँ पे स्थल मुआयना कर लेना चाहिए। काम में उसमें मैं तेजी लाने के लिए मैंने कहा है और मुझे लगता है कि अभी उसके मैंने दिन और रात कम करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। अब वो दिन में भी काम करेगा, रात में भी काम करेगा, तो मुझे लगता है काम में बहुत जल्दी से कसावट भी आएगी और काम जल्दी भी। मानसून जल्दी आया तो अच्छा है। अब मुझे लगता है कि उसके पहले शहर में बहुत सारे ऐसे नाले हैं जो साफ सफाई भी हो जाएंगे। और जल भराव की समस्या काफ़ी लंबे समय से उस क्षेत्र में थी, आनंद नगर और उसकी पेरीफेरी के आसपास के क्षेत्र में। रायपुर स्मार्ट सिटी ने इस पर अपना काम शुरू किया है और करीब 25 मीटर का एक पैच था जिसपे नाले के निर्माण की कार्यवाही की जिम्मेदारी नगर स्मार्ट सिटी के ऊपर आई थी और हमने उसमें करीब 15 मीटर का काम पूरा कर लिया है और जून अंत तक शेष जो बचा हुआ 10 मीटर का काम है हम वो भी पूरा कर लेंगे। जो एजेंसी वहाँ पर काम करती है या कहीं पर भी काम करती है तो वो टाइमलाइन पर काम करे, उस दिशा में काम करती है और इस बीच कोई भी रुकावट, कोई व्यवधान आता है उसको दूर करने की कोशिश। तो हमारे साथ संवाददाता राहुल बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। राहुल, जिस तरीके से हमने सुना 15 दिन के अंदर निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए, लेकिन क्या उन निर्देशों का अभी तक पालन हो पाया? क्या 15 दिन में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा?
जी, जो स्थानीय पार्षद हैं उनके द्वारा और जो विधायक हैं दोनों ने जाके क्षेत्र का निरीक्षण किया था और उसके बाद से वहां के जो ठेकेदार हैं उन्हें निर्देशित किया था कि कार्य को जल्दी से जल्दी 15 दिन के भीतर ही पूरा कर लिया जाए, लेकिन जो पूरा काम है वो 15 दिन के भीतर हो नहीं पाया और जो अवधि दी गई थी 15 दिन का अल्टीमेटम जो दिया गया था उसको ही बीते लगभग 1 महीने से ज्यादा का अवधि हो चुका है और अभी तक ये काम जारी है। स्थानीय लोग परेशान हो ही रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये जो नाले का निर्माण किया जा रहा है, वहां पर खुदाई हो रही है, ऐसे में खतरा भी बना हुआ है, हादसे भी वहां पर हो सकते हैं और अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को। 4 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। स्थानीय को हमने सुना, वो ये कह रहे थे कि जनवरी महीने से यहाँ पर निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई थी और अभी जुलाई आने को है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। जी प्रशंसा, मैं आपको बता दूं कि स्थानीय लोगों से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हादसे का जो आशंका है वो लगातार बना हुआ है वहां पे। जो ठीक है राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ स्थानीय जुड़ गए हैं नामदेव दरियानी। नामदेव जी, बहुत स्वागत है आपका NG24 में। पूरा मामला दिखा रहे हैं, समस्या दिखा रहे हैं, नाले के निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। क्या कुछ समस्याएं आप लोगों को वहां पर होती है? मैडम, जो मेन रोड से स्मार्ट सिटी का रोड बन रहा है वहाँ पे जनवरी से खुदाई हुई है स्मार्ट सिटी वालों की। ठीक है, लेकिन 6 महीने में 100 फीट का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो आगे नगर निगम का काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एंट्री में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है उसमें गड्ढा खुदा हुआ है, हादसा कभी भी हो सकता है, कोई भी गिर सकता है। 1-2 बार हादसा हो भी चुका है। तो सभी से निवेदन है प्रतिनिधियों से कि उसका निर्माण स्मार्ट सिटी वाला थोड़ा जल्द से जल्द करेंगे तो एंट्री नगर आनंद नगर की चालू हो जाएगी। नहीं तो कोई भी अभी बरसात में उस गड्ढे में गिर सकता है। स्कूल के बच्चों का अभी स्कूल चालू होने वाले हैं तो वहाँ भी स्कूल के बच्चों का हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल। और आपने कोई आवेदन दिया क्या? नहीं, आवेदन तो नहीं दिया, मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की थी कि जो सामने का एंट्री है मरीन ड्राइव के सामने से जो स्मार्ट सिटी का रोड बन रहा है वो गड्ढा आज 6 महीने से खुदा पड़ा है। लेकिन ठीक है, जनप्रतिनिधियों अधिकारियों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि ये जो निर्माण कार्य है जल्द से जल्द किया जाए और आप लोगों को जो समस्या हो रही है वो समस्या ना हो। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ पार्षद जुड़ गए हैं कमरान अंसारी। कमरान जी, बहुत स्वागत है आपका NG24 में। निर्माण कार्य कराया जा रहा है, नाले का निर्माण कार्य वहां पर हो रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है निर्माण कार्य। ऐसा क्यों, इतना लेट लतीफी आखिरकार क्यों? नहीं मैडम, असल में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है और स्मार्ट सिटी द्वारा लगातार निरंतर कार्य किया जा रहा है और जो कार्य किया जा रहा है कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी में मॉनिटरिंग की कमी है और नगर निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा उसमें जो मतलब बढ़ती जा रही है अनियमितताएं, उसको लेकर ये नाले में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। जबकि मैं और वहाँ की जनता, हम लोग ने लगातार, विधायक जी ने और महापौर जी ने, हम लोग ने लगातार नगर निगम को वहाँ बुलाकर उस जगह से अवगत कराकर यथास्थिति से पहले भी अवगत कराया था कि बारिश के पहले इस चीज का निराकरण कर दिया जाए और हमसे वादा किया गया था कि बारिश के पहले इस काम को कर दिया जाएगा। लेकिन बारिश तो आ चुकी है ना कमरान जी, बारिश आ चुकी है, मानसून ने दस्तक दे दिया है। 15 दिन का जो अल्टीमेटम दिया था उसके भीतर भी काम नहीं हुआ। अब क्या और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा? जब तक बारिश और तेज हो जाएगी तभी भी निर्माण कार्य लगता नहीं कि पूरा हो पाएगा। इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, पर अभी तक शिथिलता जो दिखा रही है नगर निगम और स्मार्ट सिटी की, वो मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा कि इतनी शिथिलता क्यों दिखाई जा रही है। जी मीटिंग्स होती है नगर निगम की ओर से, आप पार्षद हैं और आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए। क्या आपने बातचीत की, आवेदन दिया, अवगत कराया जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों की क्या समस्या वहां पर हो रही है? और आप किस वार्ड के पार्षद हैं? बड़ा होता है, आप जाके पूछ सकते हैं उन लोगों से, वहाँ के स्थानीय लोगों से आप पूछ सकते हैं और विचलित करने वाले लोगों से नहीं। जो स्थानीय लोग हैं आप उनसे पूछ सकते हैं वहाँ जाके कि वहाँ सबसे पहले कौन आता है, कौन खड़ा होता है और कौन निराकरण करके देता है कार्य का। जी चलिए ठीक है, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए नगर निगम श्री कुमार मेनन जी। श्री कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका NG24 में। जी नमस्कार जी। ये जो नाले का निर्माण कार्य चल रहा है, स्मार्ट सिटी और नगर निगम संयुक्त रूप से ये प्रोजेक्ट चला रहा है, तेली बाधा से जो तालाब के पास जो निर्माण कार्य हो रहा है उसकी मैं बात कर रही हूँ क्योंकि वहां पर जलभराव की स्थिति हो जाती है, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इतनी लेट लतीफी, इतनी देरी आखिरकार क्यों की जा रही है? निर्माण कार्य में इतनी ढील क्यों?
देखिए, लेट लतीफी की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और पूरे शहर के अंदर पुराने जो इलाके है वहां से निकलता हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर जो नाला बनना था, क्योंकि ये पूरा आनंद नगर, आसपास के जल विहार, ये पूरे क्षेत्र का जल विहार राया तालाब तक इसका असर होता है और ये पानी आगे चल के कहीं ना कहीं इसका जो एग्जिट पॉइंट होता है वहां को लेकर दिक्कत। बहुत सारे लोगों के मकान बीच में आ रहे थे, बहुत सारे जगह खाली पड़े, मतलब जहाँ पर बनाने के ऊंचे क्षेत्र थे उनको लेवलिंग करके, बहुत टेक्निकल चीजें होती है नाले बनाना, और ये बड़े स्तर पर बनने वाला है, जो सालों साल तक इनके बन जाने के बाद समस्या का निदान पूरे क्षेत्र का हो जाएगा। और हमको पूरी उम्मीद है, चूंकि अभी उन्होंने कच्चा नाला खोद दिया है, काम चल रहा है, पानी उसमें चलेगा और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस काम में इस बार की बरसात में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। समय तो बहुत ज्यादा लग रहा है। आप लोग ने जो टारगेट रखा था उस टारगेट के तहत काम नहीं हो पाया, और जो खुदाई की जा रही है स्मार्ट सिटी की ओर से, इतना बड़ा गड्ढा वहां पर खोदा गया है, वहां पर अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? रहवासी कह रहे हैं जनवरी से खुदाई हो रही है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, परेशानियां हो रही हैं, तो ऐसे में फिर जिस समस्या से निजात दिलाने के लिए ये पूरा निर्माण कार्य हो रहा है, वही अगर समस्या बन जाए लोगों के लिए तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वहाँ के लोगों के लिए भी और आपके माध्यम से आम लोगों के लिए भी, कि निश्चित रूप से ऐसे कोई बड़े प्रोजेक्ट जो बनते हैं, चाहे बिलासपुर के अंदर अंडरग्राउंड सीवरेज का मामला रहा हो, चाहे रायपुर के अंदर हम आज शहर के अंदर में 24/7 पाइपलाइन का मामला कर रहे हैं, कुछ थोड़ी तकलीफ आती है। शिव कुमार जी, आपके पास में लौटूंगी। हमारे साथ पीडब्ल्यूडी अधिकारी ज्ञानेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। ज्ञानेश जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। हाँ जी, नमस्कार जी। ये जो निर्माण कार्य चल रहा है नाले का, आखिरकार इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? तेलीबांधा तालाब के पास जो नाले का निर्माण हो रहा है उसका पूरा मामला हम दिखा रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं? गड्ढा खोद दिया गया है, वहां पर किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है, मानसून ने दस्तक दे दी है, और अब निर्माण कार्य कब पूरा होगा? अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि 15 दिन में काम होना चाहिए, अभी तक काम आखिरकार क्यों नहीं हुआ? क्या कुछ दिक्कतें आ रही है? नहीं, देखिए, इसमें बात ये काम जो हो रहा है स्मार्ट सिटी के तहत हो रहा है, जो लगभग नगर निगम के नियंत्रण के बाहर रहता है। लेकिन यदि कोई समस्याएं आती हैं तो निश्चित रूप से उसको हम लोग वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के जो भी CO वगैरह उनसे चर्चा करके उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। काम हो रहा है, काम उस वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी भी है। और काम, ज्ञानेश जी, जो काम है वो तो कछुआ चाल चल रहा है ना, कि बारिश आ गई, बारिश चली भी जाएगी, बीत भी जाएगी, लोगों को परेशानियों का फिर सामना करना पड़ेगा, तो फिर ऐसे में कैसा निर्माण कार्य हो रहा है? क्योंकि ठीक है, जो भी समस्याएं आ रही हैं, दिक्कतें सामने आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को तो फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये बात आप बखूबी समझ रहे होंगे। नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ मैडम, ये एक परेशानी है और बरसात आने के कारण से और परेशानियां बढ़ जाती है। और चूंकि बड़ा काम है और इसमें थोड़ी परेशानी स्वाभाविक है, हम भी चाहेंगे कि हम आज ही तत्काल वहाँ के जो डायरेक्टर महोदय है, CO महोदय, सबसे चर्चा करके हम बोलेंगे भाई इसको आप जितना जल्दी स्तर में प्रथम प्राथमिकता के आधार पे इस काम को जितना जल्दी हो सके उसको पूरा करा लिया जाए, ताकि और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में क्या हो सकता है जिससे कि आम आदमियों को काम भी चलता रहे, उनको परेशानी न हो। इस परिप्रेक्ष्य में अभी तत्काल मैं उनको से चर्चा भी करूंगा और जो भी हो सकता है यथासंभव उसके लिए मैं उसको बोलूंगा भी और उसका प्रयास भी करवाऊंगा। अरविंद जी, एक और बात, कितना समय लग जाएगा? क्योंकि पहले कहा गया कि 15 दिन में हो जाएगा, महापौर जी को भी हमने सुना, कह रहे थे कि 15 दिन में काम करने के निर्देश दिए हैं। 15 दिन बीत चुके हैं, अभी तक काम नहीं हुआ है, अब और कितने दिन लगेंगे? क्योंकि जितना ज्यादा समय बढ़ेगा, बारिश और भी ज्यादा तेज होगी, निर्माण कार्य में फिर और भी ज्यादा लेट लतीफी होगी बारिश के कारण भी। ये बात आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। मैं मैडम इसको पूरा देख लेता हूँ, एक बार खुद जा करके स्थल निरीक्षण कर लेता हूँ, अधिकारियों को ले जाता हूँ, क्या कैसे हो सकता है उसका जल्द निराकरण। मैडम इसको बहुत इस बात को मैं भी समझता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे काम स्मार्ट अमृत मिशन योजना के तहत हुए, उसमें भी काम अंतिम चरण में है, वहाँ भी परेशानी है, थोड़ी परेशानी तो है, उसको हम लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन काम जितना जल्दी हो सके उसके लिए हम लोग। जल्दी मैं पूछ रही हूँ, जल्द से जल्द कितना समय लगेगा, क्या लग रहा है आपको? 15 दिन में तो नहीं हो पाया, तो क्या 1 महीने का समय लग जाएगा या फिर 20 दिन में आप लोग काम निपटा देंगे? मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूँ कि वहाँ जा करके निरीक्षण करके और अधिकारियों को बुला करके, ठेकेदार को जो भी फर्म है उनको बुला करके
जिस ढंग से, जिस रूप में जितना जल्दी हो सकता है, ताकि आम काम भी न रुके और काम के चलते आम जनता को परेशानी न और हो। ये भी शिकायतें मिल रही हैं कि वहां पर काम बार बार रुक जाता है। पहले किसी और कॉन्ट्रैक्टर को दिया, फिर ठेकेदार बदले, फिर किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दिया, 3 बार ऐसा हो चुका है, जिसके चलते भी देरी हो रही है काम में। नहीं, निश्चित रूप से बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसको मैं अब आपको बताने की स्थिति में नहीं हूँ। इतनी सारी तकलीफें, परेशानियां आती हैं, कभी ठेकेदारों की परेशानी, तो कभी स्थल में विवाद, कभी इतनी सारी परेशानी है कि जिसके चलते कभी कोर्ट से स्टे ले आते हैं। परेशानियां तो है, लेकिन इसका निराकरण होगा, क्योंकि वो बुनियादी आवश्यकता है, बुनियादी काम है और वहाँ पे जरूरत है उस काम को करवाने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इसका बहुत जल्दी बैठ करके निरा करके आज ही नगर निगम कमिश्नर के संज्ञान में, वहाँ के सीओ के संज्ञान में ला करके उनसे चर्चा करके, महापौर से भी मिल बैठकर चर्चा करके, और जो भी जल्दी जैसा भी इसका निराकरण हो सकता है उसको अविलंब करवाने में हम लोग कोई कोताही नहीं बरतेंगे मैडम, इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ। जी चलिए ठीक है, जैसा आप आश्वासन दे रहे हैं, उम्मीद है कि इस आश्वासन पर आप खरे उतरेंगे और जल्द से जल्द लोगों की समस्या समझते हुए निर्माण कार्य पूरा कराएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रवक्ता नगर निगम जुड़े हुए हैं श्री कुमार मेनन जी। श्री कुमार जी, तो आपने सुना पीडब्ल्यूडी अधिकारी को जिस तरीके से वो भी कह रहे हैं समस्याएं आ रही हैं, लेकिन ये समस्याएं तो शायद पहले समझ लेनी चाहिए थी समय के रहते, क्योंकि बारिश का मौसम है, ऐसे में रहवासियों को बहुत वहां पर परेशानियां होती हैं और अगर देखा जाए तो ज्यादा समय शायद नाले निर्माण में इतना लगना नहीं चाहिए जितना लग रहा है। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अनिल शर्मा जी पीडब्ल्यूडी के हमारे एमआईसी मेंबर हैं, वरिष्ठ पार्षद भी हैं और उनके जानकारी में पूरी चीजें हैं, देख रहे हैं। मैं इस मामले में आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे पास 2 ऑप्शन था कि या तो हम बरसात के बाद इस काम को चालू करें या बरसात के पहले चालू करके खत्म कराने का पूरा प्रयास करें। हम लोगों ने, हमको लगा कि बरसात के पहले अगर चालू करा देंगे तो कम से कम हम 70% काम करा लेंगे और बरसात के चलते में ही बाकी काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जहां तक, जैसे आपने भी बताया कि भाई ठेकेदार की दिक्कत और बाकी अन्य तकनीकी जो दिक्कतें आ रही थी उसके कारण थोड़ी डिले हुई है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जल्द से जल्द हम ये बरसात के चलते में इस काम को पूरा कराएंगे। और जल भराव की, क्या इस बरसात में काम पूरा हो जाएगा? आपको लग रहा है क्या कि इस बरसात में काम पूरा हो जाएगा? क्योंकि लगता नहीं कि इस बरसात में पूरा काम पूरा हो पाएगा। लेकिन मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि इसका काम को अगर बहुत बड़ी कोई दिक्कतें ना आई, बहुत लगातार बारिश ना आई, बहुत काम करने लायक स्थिति न रही, ऐसी कोई परिस्थितियां न रही, तो निश्चित रूप से काम पूरा हो जाएगा। अभी क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी वहां पर की जाएंगी? क्योंकि आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, जल भराव की स्थिति तो वहां पर होती है, क्योंकि तेलीबांधा तालाब के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर इस तरीके की स्थिति उत्पन्न ही हो जाती कि लोगों के घरों में पानी चले जाता है, 3-3, 4-4 फीट तक पानी जाता है वहां पर। क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी नगर निगम की ओर से? क्योंकि जब भी हम देखते हैं व्यवस्था कुछ नहीं होती, सिर्फ कहा जाता है कि व्यवस्था की जाएगी, धरातल पर कोई व्यवस्था हमें दिखती नहीं है। जो आप बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है, लेकिन पानी भरता है और आज से नहीं, पिछले 20-25 तेलीबांधा कहीं भी तालाब के, जहां पर भी पूरे शहर के अंदर, और यही की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, मैं मुंबई दिल्ली की बात करूंगा, एनजीएमसी और हो चाहे मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, पूरे देश के अंदर में जहां भी शहर की बसावट होती है वहां पर कहीं ना कहीं बरसात के समय वाटर लॉगिंग की स्थिति बनती है, जल भराव होता है। बड़े तो मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मुंबई दिल्ली तो ठीक है, लेकिन अभी हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो शायद छत्तीसगढ़ की समस्या का ही निजात हम कर लें तो वो बहुत बेहतर रहेगा। और जैसा कि आप कह रहे हैं, हम भी यही उम्मीद जताते हैं कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य हो जाए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ राहुल संवाददाता भी जुड़े हुए था, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये पूरी समस्या हमने आपको बताई कि किस तरीके से मूलभूत सुविधाएं जो हैं वही लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि जब भी निर्माण कार्य की बात आती है तो लेट लतीफी हमें देखने को मिलती है। हालांकि अब जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों का यही कहना है कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य कराया जाएगा। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि निर्माण कार्य कब तक पूरा होता है और इस समस्या से कब तक लोगों को निजात मिल पाती है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।